नमस्ते दोस्तों। हम वापस आ चुके हैं अपनी कहानी का पार्ट 9 लेकर। पिछले पार्ट में आपने देखा, जंगल में शैडो ने मेरी हर हरकत और हर सांस को ऑब्जर्व किया। वह धातु सी विकृत आवाज में बोला, अब खेल शुरू होता है, तुम मेरे ट्रायल में हो। और गायब होते हुए फर्श पर चमकता हुआ नंबर 17 सिंबल छोड़ गया। राजवीर ने बताया कि अब मैं ऑब्जर्वर हूँ, प्रे नहीं, पर अगली मूव मेरे ट्रायल का फैसला करेगी। शैडो की चमकती आंखें अभी भी मेरी रेटिना में धंसी हुई थीं। जंगल की धुंध धीरे धीरे और गहरी हो रही थी। हर पेड़ की शैडो एक विकृत आकृति की तरह मूव कर रही थी। मेरे दिमाग में बस यही सवाल, क्या मैं इस ट्रायल में सरवाइव कर पाऊंगी? राजवीर ने मुझे देखा और कहा, अब वंशी, तुम्हें समझना होगा। शैडो को डायरेक्ट फेस करने से डरना नहीं। अगर डरोगी, वह तुम्हें कंज्यूम कर देगा। खाल्म रहो, ऑब्जर्व करो और एनालाइज। मैंने कोशिश की। हवा में ठंडी सनसनाहट, पेड़ों की सरसराहट, हर जानवर की आवाज, सब कुछ शैडो की कैनवस बन गया। हर चीज में उसका पैटर्न खोजने की कोशिश की। वो फर्श पर चमकते नंबर 17 सिंबल की तरह ही हर चीज में प्रेजेंट था। तभी एक अचानक चुभती हुई चीख, आवाज इतनी विकृत और अप्राकृतिक थी कि मेरे कानों में एको कर गई। शैडो ने आवाज जनरेट की थी, साफ संकेत कि मैं अब उसकी पूरी अटेंशन में थी। मैंने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया। वंश, ऑब्जर्व, एनालाइज, रिएक्ट, डोंट पैनिक। शैडो धीरे धीरे हवा में अपनी फॉर्म बना रहा था। अब साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा धुंधला था, पर आउटलाइन इंसानी सी। ऊंचाई लगभग 6 फीट, हाथ लंबे, उंगलियां पंजे जैसी, और वही पियर्सिंग नीली आंखें जो मुझे स्कैन कर रही थी। राजवीर ने विस्पर किया, अब देखो वंशी, ये ट्रायल सिर्फ तुम्हारी करेज नहीं, तुम्हारी इंटेलिजेंस भी टेस्ट कर रहा है। उसने तुम्हें ऑब्जर्व किया, अब वो अपने रूल्स एक्सप्लेन करेगा। और फिर शैडो ने आवाज निकाली, इस बार सीधे मेरे दिमाग में। वंशिका, तुम सोचती हो कि मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूं, तुम गलत हो। मैं हर मेमोरी, हर फियर, हर चॉइस, मैं सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता हूँ। तीसरी रात तुम्हें दिखेगा कि रियलिटी क्या है, और तुम्हारी परसेप्शन तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस होगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। परसेप्शन मतलब हेलुसिनेशन? लेकिन मैंने महसूस किया, शैडो की मूव्स रियल थीं। पेड़, धुंध, हवा, हर चीज रियल, पर एक साथ अनरियल भी। तभी शैडो ने मेरी बगल की जमीन पर हाथ रखा। जमीन कांप गई। पेड़ों की डालियां अचानक मूव करने लगी। मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे छलांग लगाई, लेकिन शैडो ने इशारा किया, ऑब्जर्व, डोंट रन। मैंने गहरी सांस ली। फर्श पर संख्या 17 सिंबल अब अलग तरह से ग्लो कर रहा था। इस बार सिंबल धीरे धीरे एनिमेट हो रहा था। आंख ब्लिंक कर रही थी, जैसे ऑब्जर्वर के लिए कोई सिग्नल दे रही हो। शैडो ने फिर से आवाज दी, तीसरी रात, तुम्हारा ट्रायल शुरू होता है। तुम देखो, तुम समझो, और अगर सही चॉइस नहीं होगी, तुम कंज्यूम हो जाओगी। राजवीर ने धीरे से कहा, चॉइस वंशी, यही इस ट्रायल का कोर है। हर ऑब्जेक्ट, हर साउंड, हर रिफ्लेक्शन में उसके संकेत हैं। इग्नोर मत करना। मैंने आंखें बंद की, अपने मन में दोहराया, ऑब्जर्व, एनालाइज, स्टे काम, और फिर आंखें खोल दी। शैडो की जगह अब फर्श के सिंबल के आसपास छोटे छोटे फ्लोटिंग सिंबल्स दिखाई देने लगे। हर सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा था डर, यादें, फैसले, और बीते हुए ट्रॉमा। मैंने महसूस किया, ट्रायल में अब सिर्फ 3 स्टेप्स बचे हैं। हर स्टेप एक डिसीजन, और अगर गलती हुई, शैडो मुझे कंज्यूम कर लेगा। तभी जंगल में दूर से विस्पर गूंज उठा, स्टेप 1, अपने डर का सामना करो। स्टेप 2, सच्चाई को स्वीकार करो। स्टेप 3, जीवित रहो या नष्ट हो जाओ। मेरी रगों में एड्रेनलिन दौड़ गया। मैंने अपने मन को फोकस किया। शैडो अब मेरे सामने होवर कर रहा था। उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थीं, और मैं समझ चुकी थी, ट्रायल शुरू हो चुका था। तीसरी रात, शैडो ने अपनी असली फॉर्म आंशिक रूप से रिवील कर दी, और फर्श पर चमकता नंबर 17 सिंबल अब मेरे डिसीजंस का जज बनने वाला था। एक भी कदम गलत हुआ, और मैं सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, प्रे बन जाऊंगी।
अगर आप जानना चाहते हैं कि वंशी पहला स्टेप कैसे पूरा करेगी, उसकी पहली चॉइस क्या होगी और शैडो की असली ताकत क्या है, तो पार्ट 10 ज़रूर देखें और मिस्ट्री फाइल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला हिस्सा आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा।